जय हिंद, सभी को नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम सक्सेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे बिहार दरोगा के बारे में। जो बिहार दरोगा का तैयारी कर रहे हैं वही लोग इस वीडियो को देखेंगे, बाकी मेरे भाई आप लोग स्किप कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो में एकदम तगड़ी स्ट्रेटजी बताई जाएगी कि किस तरह बिहार दरोगा के प्रैक्टिस सेट में नंबर को बढ़ाया जाए। बहुत सारे कैंडिडेटों का प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारा चीज़ें पढ़ चुके हैं, सारी सिलेबस को कंप्लीट कर चुके हैं, बार बार रिवीजन भी कर लिए हैं, लेकिन सेट में नंबर ही नहीं बढ़ रहा है। भले ही वो किसी भी प्रकाशन का हो, लेकिन सेट में नंबर नहीं बढ़ रहा है। तो एकदम सटीक तरीका इसमें बताएंगे। हर एक छोटी से छोटी पॉइंट आपको बताया जाएगा। जिस तरह मैंने बिहार दरोगा का एग्जाम में बैठ के बार बार रिजल्ट लाए हैं, क्या आपका फाइनल स्टेज होना चाहिए इस 2 महीना में। अभी 55 से 60 दिन है आपका दरोगा का एग्जाम होने में, तो आप लोगों को क्या क्या अभी करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीजें आप लोगों को इस वीडियो में बताई जाएगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेरे भाई, जब भी आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, हमारी बातों को ध्यान से सुनिए। इन्हीं चीजों को आपको करना है। जब भी आप प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद अपना नंबर को काउंट कर लेते हैं, उसके बाद आपको 3 काम सबसे पहले करना है। देखना है कि मेरा नंबर कहाँ कटा है। नंबर क्या मेरा जाना हुआ क्वेश्चंस गलती हुआ है। जाना हुआ क्वेश्चंस गलती हुआ है, इसका मतलब आप जल्दबाजी में हैं। आप थोड़ा स्लो सेट को अटेम्प्ट कीजिए। जहां आप 90 मिनट में सेट को लगा रहे हैं, 100 मिनट में सेट को लगा रहे हैं, आप कम से कम 110 मिनट में लगाइए। लेकिन आपको जाना हुआ क्वेश्चंस गलती नहीं करना है। आप जल्दबाजी में हैं, इसीलिए आपका जाना हुआ क्वेश्चंस गलती हो रहा है। तो जाना हुआ क्वेश्चंस गलती नहीं हुआ, इसके लिए ये उपाय है। दूसरा नंबर पॉइंट ये है कि आप जब सेट लगा रहे हैं तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको लग रहा है कि मैंने पढ़ा है, लेकिन उसका एकदम एक्यूरेट आंसर याद नहीं है, सटीक आंसर याद नहीं है। तो इसके यही एक ही उपाय है कि आपको रिवीजन करना है। आपको रिवीजन पर ज्यादा फोकस करना है। जाना सा क्वेश्चन लग रहा है, इसका मतलब आपने पढ़ा है लेकिन वो भूल चुके हैं। आप उसको रिवीजन करने से आपका सही हो जाएगा। ये पॉइंट हुआ दूसरा पॉइंट। तीसरा नंबर ये होगा कि आपको ऐसा क्वेश्चंस मिलेगा जो बिल्कुल ही आपको नए लगेंगे, जो लगेगा कि मैं कभी पढ़ा ही नहीं हूं। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर में मैक्सिमम लगेंगे। ठीक है, क्योंकि आपने सारी सिलेबस को कंप्लीट कर लिया है, तो जो भी आप क्वेश्चंस देखेंगे तो लगेगा कि मेरे को पूरी तरह से याद है, और नहीं तो पढ़ा जैसा लगेगा। और जो भी न्यू 2-4 क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे हिस्ट्री का, पॉलिटी का, साइंस का, वो तो हमेशा रहेंगे। लेकिन जो एकदम बिल्कुल नए रहेंगे, इस तरह का क्वेश्चन आपको करंट अफेयर में मिलेगा। तो करंट अफेयर को आपको स्पीडी से या लुटेरिया का बुक से आपको कंप्लीट करना है। और जो भी न्यू कुछ क्वेश्चन ऐसे मिल रहे हैं, तो उसके लिए ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन मिल गया, बायोलॉजी से कुछ क्वेश्चन मिल गया, तो उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। कभी भी आपका 100% भी तैयारी हो जाएगा, तो 1, 2, 3, 4 क्वेश्चंस न्यू मिलेंगे ही। तो इसके लिए घबराने की कुछ भी जरूरत नहीं है। अब देखिए, यदि आप बिहार दरोगा में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, प्री में रिजल्ट लाना चाहते हैं, तो आपको सबसे वेटेज टॉपिक पर ज्यादा पकड़ बनानी होगी, जिसमें करंट अफेयर का वेटेज सबसे ज्यादा 25+ क्वेश्चन पूछेगा। हिस्ट्री 15+ क्वेश्चन पूछता है। पॉलिटी 10+ क्वेश्चन। जियोग्राफी से आपको 10+ क्वेश्चन पूछ देगा। और साइंस का वेटेज बहुत ही अच्छा है, 18 से 20 क्वेश्चन पूछता है। तो इन्हीं क्वेश्चंस को आप लोग यदि मिला देते हैं, उसमें 5 मैथ भी जोड़ दीजिए। ठीक है, 5 मैथ जोड़ दीजिए, कुछ टॉपिक्स हैं इनको छोड़ दीजिए, तो आपका 70 से 80% क्वेश्चंस इसी से हो गया। ठीक है, तो आप इतनी ही पकड़ बनाइए, इन्हीं टॉपिकों को पकड़ बनाइएगा, तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको हिस्ट्री पढ़ना है, करंट अफेयर पढ़ना है, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस पर अच्छी पकड़ आपको बनानी है। और आपको देखिए, अभी आपको मोटे बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी आपका रिवीजन करने का टाइम है। जो भी कैंडिडेट अभी न्यू कुछ भी चीज पढ़ेंगे, आप समझिए ना कि आपका रिजल्ट नहीं होगा। अभी आपको एनसीईआरटी और घटना चक्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस पढ़ना है तो क्या है, आपको लूसेंट पढ़िए, नहीं तो कराउन पढ़िए। यही अभी आपको करना है, क्योंकि इतने कम टाइम में आप ना तो घटना चक्र कंप्लीट कर सकते हैं और ना ही एनसीईआरटी। स्पीडी का करंट अफेयर को पढ़िए, और सेट का एनालिसिस को जबरदस्त करना है। सेट का एनालिसिस किस तरह करना है, चलिए हम लोग देखते हैं कि सेट का एनालिसिस किस तरह करना है। देखिए, यदि आप सेट में नंबर बढ़ाना चाहते हैं,
तो हमारी इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना ही होगा। खाली डेली का सेट लगाने से नंबर नहीं बढ़ता है, आपका तैयारी नहीं इंक्रीज होगी, आपकी तैयारी बूस्ट नहीं होगी खाली सेट लगाने से। देखिए, सबसे पहले यदि आप 90 मिनट में सेट लगा रहे हैं तो आपको 60 मिनट एनालिसिस पर ध्यान देना है, देखना है कि कहाँ मेरा क्वेश्चन गलती हुआ है, और एक अलग से कॉपी रखना है अपने पास में पतली सी। जो भी क्वेश्चंस आपका गलती हो रहा है, जो भी लग रहा है कि नया पढ़ रहा हूँ, नया चीजें है, और जो जाना हुआ क्वेश्चंस भी गलती हो रहा है, उसको उस पर नोट करना है कॉपी पर, जो आप पतली सी रखेंगे, ताकि जाना हुआ क्वेश्चंस आपका गलती ना हो। और जो एक बार सेट में, पिछली सेट में जो क्वेश्चंस आपने गलती किया है वही दोबारा किसी सेट में मिल जाता है तो वो क्वेश्चंस गलती ना हो। तो इसलिए आपको एक अलग कॉपी बनाना है, और जब भी आप कोई सेट लगा रहे हैं, मान लीजिए कि आज आप कोई सेट लगाने बैठ रहे हैं, तो कल जो आप सेट लगाए थे और उसका जो भी आपका क्वेश्चंस न्यू वाला या आपका क्वेश्चन जो गलती हुआ था उस सेट में, पिछली जो सेट लगाए थे उसमें, उस कॉपी को एक बार पहले देख लेना है, रिवीजन कर लेना है, ताकि वही क्वेश्चन यदि आपका आज का सेट में आ जाए तो गलती नहीं होने देना है। यही स्ट्रेटजी आपको अपनानी है, और डेली आपको यही स्ट्रेटजी को अपनाकर अपना मार्क्स को धीरे धीरे इंक्रीज कीजिएगा। जाना हुआ क्वेश्चंस को गलती नहीं करना है, फिर से जल्दबाजी में सेट को नहीं लगाना है। ये जल्दबाजी में सेट लगाइएगा तो यही आदत आपके एग्जाम हॉल में भी होगा, और क्वेश्चंस को आप गलती करके आ जाइएगा। आज समझ लीजिए, यदि आप जाना हुआ क्वेश्चंस को गलती किए तो आपका रिजल्ट कभी भी नहीं होगा, क्योंकि एक एक पॉइंट से सिलेक्शन रुकता है और एक एक पॉइंट से सिलेक्शन से कैंडिडेट बाहर हो जाते हैं। तो जाना हुआ क्वेश्चंस, आपको याद क्वेश्चंस को किसी भी हालत में गलत नहीं होने देना है। थोड़ा क्वेश्चंस पर टाइम देना है, टाइम देने के बाद आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। अब देखिए, हम लोग बात करते हैं कि करंट अफेयर कब पढ़ना है, रिवीजन कब करना है और सेट कब लगाना है। तो देखिए, सबसे पहले सुबह में आप लोगों को साइंस और करंट अफेयर को पढ़ना है। जो भी नया चीजें हैं, जो रटने वाली चीजें हैं, उसको सुबह में पढ़िए। करंट अफेयर को सुबह में पढ़िए, रटिए खूब, क्योंकि रटने से ही करंट अफेयर होता है याद, क्योंकि करंट अफेयर में तो कुछ समझना है नहीं। और जो भी स्टैटिक्स जीके है, जैसे साइंस में या हिस्ट्री में जो भी स्टैटिक्स जीके है जिसको रटना है, अनुच्छेद वगैरह है, सबको सुबह में पढ़ना है। दोपहर में आपको क्या करना है, दोपहर में सेट लगाना है। कभी भी प्रैक्टिस सेट को सुबह में मत लगाइएगा, क्योंकि सुबह में आपका मूड एकदम फ्रेश रहता है, याद करने की क्षमता ज्यादा रहती है सुबह में। तो आपको सुबह में रटने की आपको आदत बनानी है। जो भी स्टैटिक्स जीके है, करंट अफेयर है, उसको पढ़ना है। दोपहर में सेट लगाना है और उसका एनालिसिस करना है। और शाम में या रात में आपको रिवीजन करना है। रिवीजन कीजिएगा तो बोरिंग भी फील नहीं होगा, और जाना हुआ क्वेश्चंस आपका गलती नहीं होगा। इन सारे स्ट्रेटजी को आप लोग यदि अपनाते हैं तो बिहार दरोगा में आपका कम से कम 80+ स्कोर होगा। बिना देखिए मेहनत किए हुए सिलेक्शन नहीं होती है मेरे भाई। तो आपको मेहनत करना है, उसके साथ स्मार्ट स्ट्रेटजी भी अपनानी है, जो आपको बता दिया गया है। इसी स्ट्रेटजी को आपको फॉलो करके आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। रिवीजन कीजिए, अभी नया कोई भी चीज मत पढ़िए। नया आप पढ़िएगा तो समझिए ना कि आप रिवीजन आपका छूट रहा है। आपने जो पीछे पढ़े हैं सारी चीजें छूट जाएगी। तो नया क्वेश्चंस पढ़ के क्या कीजिएगा, अभी जो नया पढ़िएगा वो भी 15 से 20 दिन बाद भूल जाइएगा। तो नया आप पढ़ने की कुछ भी कोशिश मत कीजिए। वेटेज टॉपिक पर ज्यादा पकड़ बनाइए, करंट अफेयर ज्यादा पढ़िए, हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री ज्यादा पढ़िए, बायोलॉजी को ज्यादा पढ़िए, साइंस को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, और लूसेंट क्राउन, नहीं तो आपने जो भी नोट्स बनाए हैं किसी टीचर से पढ़े हैं बस उसी को पढ़िए। इससे आप यदि एक्स्ट्रा पढ़िएगा, मोटे मोटे किताब को पढ़िएगा, तो आपका रिजल्ट नहीं होगा। मैं बता दे रहा हूँ, हमारी एक्सपीरियंस है, हमने बार बार रिजल्ट लाए हैं दरोगा का। मैं यही स्ट्रेटजी बार बार अपनाता हूँ। जितना आप रिवीजन करके जाइएगा एग्जाम में, उतना आपका बेनिफिट होगा। और रिवीजन करते टाइम देखिए आपका वीक टॉपिक कौन सा है। वीक टॉपिक को छोड़ना नहीं है। यदि वीक टॉपिक को छोड़ दीजिएगा तो फिर एग्जाम निकलेगा कैसे। वीक टॉपिक पर ज्यादा पकड़ बनाना है। देखना है कि यहाँ इस टॉपिक में पढ़ चुका हूँ, लेकिन फिर भी इस टॉपिक से मेरा क्वेश्चन गलती हो रहा है, तो आपको उसको पकड़ बनाना है, उस पर ज्यादा ध्यान देना है। आपका जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है वो तो आपका एग्जाम में साथ देगा ही देगा। अभी आपका वीक टॉपिक पर पकड़ बनाना है ना, तभी तो आप एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर लीजिएगा। तो आपको वीक टॉपिक को छोड़ना नहीं है। जैसे बहुत सारे कैंडिडेटों को साइंस समझ में नहीं आता है, साइंस में नंबर नहीं बढ़ता है, तो साइंस पर अभी पकड़ बनाइए। जो पढ़ चुके हैं आप रिवीजन कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए। सारी चीजें अभी लूसेंट से, नहीं तो क्राउन से, नहीं तो अपने नोट से, इसी से पढ़ना है। अभी आपको क्लास कहीं पर भी करने की जरूरत नहीं है। और प्रैक्टिस सेट तो मैं बता दिया किस तरह करना है, यही स्ट्रेटजी है, और इससे आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं।